अब इस स्पर्धकों से मिलकर के घातीय कर्म की प्रकृतियां तैयार होती। फिर से देखिएगा, अभी अपन स्पर्धक तक आ गए जिनका स्वभाव मैंने आपको बताया कि जो पूर्ण घात करती हैं वो सर्वघाती स्पर्धक कहलाता है। जो पूर्ण घात नहीं कर पाता वो कौन सा स्पर्धक कहलाता है? देशघाती स्पर्धक कहलाता है। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है स्पर्धक की परिभाषा। जैसे ये किताब के पीछे पेन रखी हुई है, ये कौन सा स्पर्धक कहलाएगी? सर्वघाती। क्योंकि आपको पेन दिखाई दे रही है क्या? नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन यदि मान लीजिए मैं एक चुन्नी आपकी लेता हूँ या साड़ी का पल्ला है, उसको ऐसा उठाइए और उसके पीछे इस पेन को रखिए, पेन अस्पष्ट दिखाई देना प्रारंभ करेगी, ना स्पष्ट है और ना अस्पष्ट है। इसलिए वो स्पर्धक क्या कहलाएगा? देशघाती स्पर्धक। मेरे हिसाब से आपको बैठ गई ये बात। अब देखिए फिर दो प्रकृतियां स्पर्धकों से मिलकर के जिन प्रकृतियों का निर्माण होता है, एक सर्वघाती प्रकृति और दूसरी देशघाती प्रकृति। ध्यान रखें, स्पर्धक अलग प्रकृति अलग। बैठ रहा है दिमाग में? स्पर्धक अलग और प्रकृति अलग कैसे बनती है वही मैं अब आपको बताना चाह रहा हूं। एक उदाहरण लीजिए आप। एक किसी गरीब आदमी के यहाँ शादी हो रही है। उस गरीब आदमी ने किस किस को निमंत्रण किया? वो गरीबों में अपने मित्रों में तो करेगा, पर भैया सेठ जी के यहाँ भी तो कार्ड दे के आऊंगा, लाला जी के यहाँ भी तो कार्ड दे करके आऊंगा। तो वो गरीब आदमी अमीरों को भी निमंत्रण कर रहा है। मगर जब किसी बड़े आदमी के यहाँ शादी हुई, अंबानी के यहाँ, किसको कार्ड आया? किसी को कार्ड नहीं, सिर्फ रईसों को कार्ड दे दिया उसने। अब ध्यान दीजिए, ऐसी कर्म प्रकृति जिसमें सिर्फ सर्वघाती, सर्वघाती मतलब रईस प्रकृति और देशघाती मतलब गरीब प्रकृति, ऐसा उदाहरण लेके चलें तो जिस प्रकृति में देशघाती और सर्वघाती दोनों स्पर्धक पाए जाएं वो देशघाती प्रकृति। क्या सुना आपने? देशघाती गरीब आदमी था, गरीब आदमी की शादी में गरीब भी आया और अमीर भी आया। और सर्वघाती प्रकृति क्या कहलाई निखिल भाई? जिसमें सिर्फ सर्वघाती स्पर्धक ही पाए जाएंगे वो कौन सी प्रकृति कहलाई? बैठी आपको दिमाग में बात? सर्वघाती प्रकृति जिसमें सिर्फ सर्वघाती स्पर्धक ही पाए जाते हैं वह सर्वघाती प्रकृति, और जिसमें देशघाती और सर्वघाती दोनों स्पर्धक पाए जाते हैं वो कौन सी प्रकृति? देशघाती। बस इतना ये समझ गए तो गंगा पार, समुद्र पार, सब पार हो गए। इतना ही सा समझना है कि सर्वघाती प्रकृति में एक ही प्रकार के स्पर्धक हैं और देशघाती प्रकृति में दोनों प्रकार के स्पर्धक पाए जाते हैं। आइए आप सभी लोगों को बात समझ में, आगे बढ़ूं मैं आपके? ठीक है। अब देखिए एक बहुत बड़ा राज अपन आपके सामने खोलेंगे। ज्ञानावरण कर्म के कितने भेद हैं? 5। कौन कौन से? मति ज्ञानावरण, श्रुत ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, मनः पर्याय ज्ञानावरण और केवल ज्ञानावरण। इस बात को बहुत ध्यान से आप सुनेंगे कि 5 में से 4 प्रकृतियां जो हैं वो देशघाती प्रकृतियां हैं। कौन कौन सी? मति ज्ञानावरण, श्रुत ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण और मनः पर्याय। ये कौन सी प्रकृतियां हैं? देशघाती। और केवल ज्ञानावरण कर्म प्रकृति कौन सी है? सर्वघाती। अब इससे क्या अर्थ निकला कि जब तक मति ज्ञानावरण कर्म का उदय चल रहा है तो भी हमको मति ज्ञान हो सकता है, श्रुत ज्ञानावरण का उदय चल रहा है तो भी हमको कुछ श्रुत ज्ञान हो सकता है, अवधि ज्ञान का ज्ञानावरण कर्म और मनः पर्याय ज्ञानावरण का उदय चलते हुए भी तत्संबंधी ज्ञान हमको फिर भी हो सकता है। लेकिन केवल ज्ञानावरण कर्म का यदि उदय चलेगा तो केवल ज्ञान का किंचित भी उदय होने वाला क्यों? क्योंकि केवल ज्ञानावरण कौन सी कर्म प्रकृति है? सर्वघाती कर्म प्रकृति है। बैठा कि नहीं बैठा दिमाग में? 4 तो देशघाती प्रकृतियां हैं, इसलिए उनके विरोधी गुण का प्रकट होना भी संभव है थोड़ा बहुत। लेकिन केवल ज्ञानावरण सब्वम घातयति, ऐसे जैसे पुस्तक के पीछे पेन, तो इसका कोई भी अंश प्रकट होने वाला नहीं है। ऐसी प्रकृति कौन सी हुई? केवल ज्ञानावरण सर्वघाती प्रकृति। दूसरे नंबर का कर्म कौन सा है?
दर्शनावरण कर्म, ठीक है ना। देखिए चक्षु दर्शनावरण देश खाती, अचक्षु दर्शनावरण देश खाती, अवधि दर्शनावरण देश खाती। लेकिन बचे शेष 6 कौन कौन से? केवल दर्शनावरण, निद्रा प्रचला, निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला और स्त्यान गृद्धि, ये पूरे 6 के 6 कौन सी हैं? सर्वघाती कर्म प्रकृतियां हैं। बैठा लो दिमाग में, 9 में से कितनी? 6 प्रकृतियां सर्वघाती कर्म प्रकृतियां हैं, जबकि 3 चक्षु, अचक्षु और अवधि दर्शनावरण कौन सी है? देशघाती कर्म प्रकृति है। बैठ गया पक्का? अब सर्वघाती कितने हो गए? 7 हो गए आपके सामने। केवल ज्ञानावरण, केवल दर्शनावरण और 5 प्रकार की निद्राएं, ऐसे 7 प्रकृतियां हो गई। अब आ जाइए मोहनीय कर्म। दर्शन मोहनीय कर्म सबसे पहले, मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व। कौन कौन सी? ये दोनों अपने विरोधी सम्यक दर्शन को प्रकट नहीं होने देते, इसलिए सर्वघाती कर्म प्रकृतियां। जोड़ दो 2, कितनी हो गई? 9 हो गई आपकी। अब देखिए आपके कषाय में कौन सी? अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, अप्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लोभ, प्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लोभ। ये हो गई 12 कषाएं। कितनी कषाएं? ये 12 की 12 कषाएं जो हैं ये सर्वघाती हैं। क्या है? बोलिए मुख से, क्या है? और बाकी शेष जो बची 9 और 4 13, वो क्या है? देशघाती। बैठा आपके 28 में से 14 सर्वघाती हैं और 14 क्या है? देशघाती। अब आप मिला लीजिए, 14 में 7 मिलाने पे कितनी हुई? 21 हो गई। तो सर्वघाती प्रकृतियों की संख्या कितनी आ गई? 21 हो गई। अब 5 और मिलाना है। अंतराय कर्म सारा का सारा देशघाती है। दानांतराय, लाभांतराय, भोगांतराय, उपभोगांतराय और वीर्यांतराय, ये पांचों के 5 क्या है? देशघाती कर्म प्रकृतियां हैं। अभी आप जब अपने किताब में बाद में नोट करके बनाएंगे ना, तब आपको एकदम पक्का, क्यों अभी तो सुन रहे हो, पहली बार ही सुना होगा आप लोगों ने। कितने लोगों ने पहले सुना हुआ है? ओ, आप तो बहुत धर्मात्मा जीव हो, आपने नहीं सुना आज तक, फिर भी आप इतनी स्माइल के साथ सुन रहे हो, ये मेरा पुण्य है भाई। ठीक है, हाँ, और क्या, आप घबरा नहीं रहे, सबसे बड़ी बात ये है। और जो डरता नहीं है ना, वो जीतता जरूर है। कहते ना, डर के आगे बोलो ना। हाँ, क्योंकि लिखा हुआ है, दैनिक भास्कर पेपर में ऊपर लिख के आता है अक्सर, डर के आगे जीत है। तो इसलिए डरना बिल्कुल नहीं आएगा तो क्या हुआ, 1 घंटे पाप से तो बच गए अपन, ये काम तो पक्का हो गया अपना। चलिए, तो इस प्रकार से 26 प्रकृतियां क्या हो गई आपकी? बोलिए, देशघाती। मैंने कुछ कंफ्यूजन कर दिया। 21 प्रकृतियां सर्वघाती हो गई और 26 प्रकृतियां क्या हो गई? देशघाती। अब आप गिन लीजिए, ज्ञानावरण की 1, दर्शनावरण की 6, मोहनी कर्म की 14, ये पूरी मिला के सर्वघाती। और इसके अलावा शेष जो 26 बची सबकी निकालो, 4 ज्ञानावरण की, 3 दर्शनावरण की, 14 मोहनी की और 5 अंतराय की। ये हो गई क्या? देशघाती। आया सभी को समझ में? अब देखें, सम्यक दर्शन के निमित्त भूत प्रकृतियां क्या हो गई? मोहनीय कर्म। सम्यक दर्शन का सारा घोटाला कौन कर रहा है? रट डालो, ये कहीं समझ में नहीं आएगा, ये याद करना पड़ेगा कि सम्यक दर्शन को बाधा कौन करता है? मोहनीय कर्म। उसमें भी कौन बाधा करता है? दर्शन मोहनीय कर्म। कौन कौन सी प्रकृतियां मैं गिना देता हूं, लिख लीजिए या याद कर लीजिए। सबसे पहले सम्यक दर्शन की सबसे ज्यादा बाधक प्रकृति है मिथ्यात्व। दूसरे नंबर की बाधक प्रकृति है सम्यक मिथ्यात्व। कौन सी प्रकृति? और तीसरे नंबर की बाधक प्रकृति है सम्यक प्रकृति मिथ्यात्व। कौन सी प्रकृति? देखिए, नाम लीजिए आप लोग इसका। सबसे पहली दर्शन मोहनी की कौन सी? मिथ्यात्व। उसके बाद कौन सी? सम्यक मिथ्यात्व। और उसके बाद कौन सी? सम्यक प्रकृति।
आप इसके विषय में घबराइएगा नहीं, क्योंकि ये 8वां अध्याय अभी आएगा। मैं एक एक प्रकृति का स्वभाव आपके सामने खोल कर रखूंगा, क्योंकि अभी यदि चालू करता हूं तो दूसरा अध्याय थोड़ा बाधित हो जाएगा, इसलिए सीधे वैसे मैं जब सामान्यतः पढ़ाता हूं तत्वार्थ सूत्र तो सबसे पहले अध्याय के बाद मैं हमेशा 8वां अध्याय ही पढ़ाता हूं, क्योंकि ये जो पहला सूत्र है ये कर्म प्रकृतियों के जाने बिना थोड़ा मुश्किल सा प्रतीत होता है, परंतु फिर भी अभी मैं इस बार क्रम से चल रहा हूं आपके लिए। पहला मिथ्यात्व दर्शन मोहिनी, दूसरा सम्यक मिथ्यात्व दर्शन मोहिनी और तीसरा सम्यक प्रकृति मिथ्यात्व। और इनकी सपोर्टर भी एक कषाय है जिसका नाम है अनंतानुबंधी। अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, कौन कौन सी हो गई? अब आप प्रश्न पूछ सकते हैं, महाराज ये अनंतानुबंधी तो चारित्र की घातक प्रकृति होना चाहिए थी, फिर इसको सम्यक दर्शन की घातक क्यों कहा? यही अनंतानुबंधी का स्वभाव है, ये अपना माल तो उड़ाती है, ये दूसरे के पल्ले में भी हाथ मारती है, इसलिए अनंतानुबंधी को द्विमुखी प्रकृति कहा है। क्या कहा है? क्योंकि ये सम्यक दर्शन का भी घात करती है और चारित्र का भी घात करती है। इसलिए कैसी प्रकृति है? जैसे सांप के मुख में 2 जीभ होती है, ऐसे ही अनंतानुबंधी भी सांप के समान 2 जीभ वाली है, सम्यक्त्व का भी घात और चारित्र का भी घात। आई बात समझ में? अब आप बताइए, बिल्कुल अंधेरे में भी, नींद में भी कोई आपसे पूछे तो याद होना चाहिए, सम्यक दर्शन को रोकने वाली कितनी प्रकृतियां? वेरी गुड। कौन कौन सी? मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति मिथ्यात्व, अनंतानुबंधी क्रोध मान माया। अब छोटा सा प्रश्न आप सबसे, मैंने अभी सर्वघाती पढ़ाया, आप गिनिए इनमें से सर्वघाती कौन कौन सी, आपको ही मेहनत करनी पड़ेगी। सबसे पहले मिथ्यात्व बोलिए, सर्वघाती है कि देशघाती? सर्वघाती। सम्यक मिथ्यात्व क्या है? मैं ऐस लिख रहा हूं, ठीक है? सम्यक प्रकृति मिथ्यात्व क्या है? देशघाती। ये ध्यान दीजिए, मैंने पहले ही बताया था कि सम्यक मिथ्यात्व और मिथ्यात्व तो सर्वघाती है, और सम्यक प्रकृति मिथ्यात्व क्या है? देश। और अनंतानुबंधी तो प्योर क्या है? सर्वघाती। अब 7 प्रकृतियों में से 6 क्या हो गई? सर्वघाती, और 1 प्रकृति क्या हो गई? बैठ गया दिमाग में? यदि ये भूमिका बैठ गई तो अब मैं आगे बढ़ने को तैयार, अब प्लेन उड़ सकता है अपना। बढ़िया में, हाँ पूछिए। हाँ बिल्कुल बताता हूँ, आप ध्यान दीजिए। चलिए एक थोड़ा सा 2 मिनट चेंज करते हैं मूड को अपने। सबसे पहले देखिए 8 कर्मों में राजा कौन? ये तो सबको पक्का, एनी वन ऑफ यू? दीपक भाई करेक्ट। किस 8 कर्मों में राजा कौन? मोहिनी कर्म। बस पक्की बात, इतना समझ गए तो सब समझ गए। अब बोलिए मोहिनी कर्म कितने प्रकार का? यहां से नंदीश्वर मंदिर जाना है, ठीक है? चलिए महाराज चलते हैं अपन, सीधे 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 रास्ता है, कोई शॉर्टकट है जहां से ट्रैफिक नहीं होगा? हाँ महाराज, यहां से ऐसे जाओगे तो भी है, वो पुल के नीचे से उतर जाना महाराज, पगडंडी है, आप पहुंच जाओगे। नहीं यार पर कैसे होगा, क्या होगा? विश्वास ही नहीं हो रहा सामने वाले की बात में। उतने में हमको महेंद्र भाई मिल गए। अरे ये तो नंदीश्वर मंदिर के हैं ना, ट्रस्टी है, इनको तो बिल्कुल सही पता होगा। अब उस आदमी पर विश्वास था तो उसने जैसे ही बताया रास्ता ये सही, हमने भरोसा कर लिया। लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या हुई? चलने को तैयार हुए, अरे यार वहां तो कीचड़ है, अरे यार वहां तो पत्थर निकले हुए हैं, वहां तो कंकड़ कांटे भी हैं, नहीं नहीं हम तो उस रास्ते से नहीं जाएंगे। पहला पॉइंट, जिस कर्म के कारण मार्ग पर श्रद्धा ही नहीं हो रही थी, पहली बार में श्रद्धा ही नहीं हो रही थी, वो सही बता रहे कि गलत, तो वो कहलाता है दर्शन मोहनीय कर्म। क्या कहलाया? तत्व पर, तत्व धारकों पर, जिनेंद्र प्रभु पर जिस कर्म के कारण श्रद्धा ही नहीं हो पा रही है, वो कौन सा कर्म हुआ? अब श्रद्धा हो गई, मार्ग दिखा दिया, पर मार्ग में कांटे हैं भैया, कंकड़ है भैया, कठिन है मार्ग भैया, इसमें तो एक बार खाना पड़ता है, ऐसा करना पड़ता है, वैसा करना पड़ता है, हम कैसे चलेंगे? ये भाव जो आ रहा है किस कर्म के कारण? चारित्र मोहनीय कर्म के कारण।
विश्वास नहीं होने दे रहा, दर्शन मोहनीय, बोलिए, और चलने नहीं दे रहा, बैठा पक्का दिमाग में, जो श्रद्धा नहीं होने दे रहा दर्शन मोहनी, चलने में बाधा कर रहा है वो कौन सा, चारित्र। इसलिए आप कभी किसी ब्रह्मचारिणी को देखो जो मोक्ष मार्ग पर नहीं बढ़े, तो कभी ऐसा मत कह देना क्या घर पे बैठे हो, क्योंकि ध्यान रखना वो चाहते भी होंगे, जब तक चारित्र मोहनी कर्म का उदय चल रहा है तब तक वो चाह कर भी मोक्ष मार्ग पर नहीं बढ़ पाएंगे। जब तक चारित्र मोहनी कर्म का अनुदय उपशम या क्षयोपशम नहीं होता है, मोक्ष मार्ग तैयार नहीं होता है। आई बात समझ में आप लोगों को? इस प्रकार से ये ध्यान रखने योग्य बात है कि सम्यक दर्शन को बाधा करने वाली कुल कितनी प्रकृतियां, 7 प्रकृतियां, जिनमें से अनंतानुबंधी चारित्र मोहनी की प्रकृति है, और ये 3 प्रकृतियां किसकी हैं, दर्शन मोहनी। इनका तो काम ही था, इनका तो काम ही था दर्शन मोहनी का, सम्यक दर्शन को रोकने का, मगर अनंतानुबंधी का स्वभाव है, वो मिथ्यात्व की फियंसी है। क्या है, मंगेतर। मिथ्यात्व के घर पे उधम मचाने का काम कौन करती है, शादी करके भी नहीं आऊंगी। लिव इन रिलेशनशिप चल रहा है ना आजकल बहुत, शादी ब्याह नहीं करेंगे, साथ में रहना, और देखना ऐसे में 99% उधम मचता है बाद में। फिर सारे उदाहरण, आप ये मत सोचना महाराज कोई बैकवर्ड है। आई एम स्टिल अप टू डेट, आई एम नॉट आउट ऑफ डेट। हम भी अपग्रेड करते रहते हैं। आजकल सुनते ना व्हाट्सएप हर 8 दिन में अपग्रेड हो रहा है, तो हम लोग भी थोड़ा सा अपने आप को अपग्रेड करके रखते हैं। नहीं तो ये जो जवान छोरे हैं ना, ये युवा लोग हैं, वो क्या समझते हैं, अरे आउट ऑफ डेट महाराज हैं। महाराज मतलब आउट ऑफ डेट, उनको बता देना वी आर स्टिल अप टू डेट। ठीक है, तो जो लिव इन रिलेशनशिप वाला नाटक है वो किसका चल रहा है, मिथ्यात्व का और अनंत। इसलिए अनंतानुबंधी अपना घर तो पकड़ के बैठी है, चारित्र को नहीं होने दूंगी, लेकिन साथ में मिथ्यात्व का सपोर्ट करके सम्यक दर्शन को भी नहीं होने दूंगी। बैठ गई सभी के दिमाग में बात? अब तो कोई समस्या नहीं। अब देखिए, मिथ्यात्व मैंने क्या बताया था, सर्वघाती। आप तो याद कर लो कि 7 में से सम्यक प्रकृति मिथ्यात्व को छोड़कर बाकी सब। क्यों? स्वभाव देख लीजिए। सबसे पहली प्रकृति मिथ्यात्व, देव शास्त्र गुरु के विपरीत श्रद्धान जिस प्रकृति के कारण है, वो कौन सी है? आप लोग कुकर लगाते हो क्या, है ना? हाउ तो बोलो, हाँ। अब तो नींद में भी हाउ नहीं बोलोगे आप लोग, है? कुकर सभी लोग लगाते हो। 3 डब्बे लगाए माता जी। पहला डब्बा दाल का, वैसे लगाता नहीं कोई, लेकिन मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं। सबसे ऊपर का डब्बा दाल का, बीच का डब्बा भी चावल का, और नीचे का डब्बा भी चावल का।